जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइज द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 4 आ गया है और ये वॉल्यूम नंबर 4 आते ही हमारे चैनल पे स्टार्ट करवाया जा रहा है। आप सभी जैसे कि जानते हैं बिहार दौरा का हमारा प्रैक्टिस शीट चल रहा था और जिसमें हमने रहमान सर का स्टार्ट किया था, बट उनमें बहुत ज़्यादा एरर आ रहा था, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया था। और मैंने आपको ये बोला था कि जैसे ही कोई बढ़िया प्रैक्टिस सेट मार्केट में आएगा बिल्कुल चलाया जाएगा। तो अब जो है बिल्कुल हमारा प्लेटफॉर्म का स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें देखिए 30 प्रैक्टिस सेट है और हमारे पास 36 दिन बचा है। देखिए बिल्कुल समय पे निकाला है प्लेटफॉर्म अपना प्रैक्टिस सेट। 36 दिन बचा है, 30 प्रैक्टिस सेट है, यानी कि 30 का 30 दिन कंटिन्यू आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उम्मीद करता हूं आप सब एक्साइटेड होंगे और वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे। कट ऑफ इसका 66 रखा गया है। कमेंट करके जरूर से जरूर अपने मार्क्स हमारे साथ साझा करें। देखिए हमारा लिए है ना, मतलब हमारे चैनल पे 67th बीपीएससी के लिए कुछ पेड पीडीएफ्स भी चलाए जा रहे हैं, जिसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं। देखिए आस्था के 15 और परफेक्शन के 15 और आस्था के 5, टोटल 20 सेट हमसे ले सकते हैं जस्ट 75 रुपीज़ में। माइंड यू ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। दृष्टि आईएएस के 8 सेट आप जस्ट 80 रुपीज़ में ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ हिंदी में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। हमारा जो एक्सक्लूसिव जो पीडीएफ जो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं बच्चे, वो 1700 एमसीक्यू बिहार स्पेशल का है, ठीक है, जिसमें 700 आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे और 1000 जो है बिहार जीके जीएस का रहेगा, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब इंक्लूडेड रहेगा। इस नंबर पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है व्हाट्सएप के ऊपर में, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर में आपको इसी नंबर के ऊपर में आपको पेमेंट भेज देना है और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा सेट नंबर 1 और मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ से आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है ना। यस, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है। देखिए, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन विहार कहाँ बनवाया था। देखिए इन्होंने ये जो जीन विहार बनवाया था ये सारनाथ में बनवाया था, तो डी हमारा सही हो जाता है। नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। देखिए बुद्ध ने इनमें से जो है ना, अगर बात हम करें तो उज्जैनी की यात्रा इन्होंने नहीं की थी, वैशाली की, कपिलवस्तु की और कौशाम्बी की इन्होंने यात्रा करी हुई थी। नंबर 3, वैदिक नदी कुंभा, ठीक है, कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। इसका जो स्थान निर्धारित की बात हो रही है, देखिए ये अफगानिस्तान में जो है इसका स्थान निर्धारित होना चाहिए। वैदिक नदी जो है कुंभा, इसका स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। कुंभा जो है ऋग्वैदिक कालीन नदी है, जिसका आधुनिक नाम अभी करंट टाइम में काबुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस शिलालेख अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। ये जो अशोक विश्वास प्रकट करता है, देखिए ये भब्रू शिलालेख में जो है इसके बारे में बताया गया है कि भब्रू शिलालेख में लिखा गया है कि बौद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। नंबर 5, वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया। तो उस शासक की अगर हम बात करें वो है देखिए परमार भोज। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है। इनमें जो चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है वो देखिए हाथी का चित्र जो है इनके सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है, बाकी मत्स्य, धनुष और चीता का चित्र मिल जाएगा। नंबर 7, सुप्रसिद्ध कृति तबकाते अकबरी की रचना किसने की थी। तबकाते अकबरी की अगर हम बात करें, इसकी रचना तबकाते अकबरी की रचना की अगर हम बात करें, देखिए इसका रचनाकार है, रचयिता है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, तो एक करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक की बात करें वो हसन गंगू था, तो बी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव से देखिए प्लासी के युद्ध में ये परास्त हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, देखिए 1957 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आईसीसी T20 विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है। देखिए अभी रिसेंटली T20 खत्म हुआ है, देखिए बिल्कुल करंट एकदम डाल दिया, एकदम तुरंत ताज़ा डाल दिया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया भी रिसेंटली जीता है। किसको हरा के जीता है, तो न्यूजीलैंड को हरा के जीता है। आप सब आई होप याद ही होगा आपको। नंबर 11, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला अंतिम पश्चिमी यूरोप देश कौन बना है। मतलब अभी बिल्कुल ताज़ा तरीन और लास्ट, अभी सबसे लास्ट में अभी कौन दिया है, तो वो देखिए स्विट्जरलैंड दिया है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12, भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म को विकसित किया है। तो सदाबहार आम के नई किस्म को विकसित श्री किशन सुमन जी ने करा है, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 13, किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जुडीमा राइस वाइन को जो है जीआई टैग जो प्रदान हुआ है ये असम से रिलेटेबल है, तो सी सही हो जाएगा। नंबर 14, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। देखिए पहले जो ऐसे खिलाड़ी हैं वो हैं विराट कोहली, इन्होंने ही 10,000 रन T20 में बना के
पहले भारतीय बन गए हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था, मतलब सीधी कार्यवाही दिवस इन्होंने घोषित किया था? तो ये इन्होंने घोषित किया, देखिए 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम इनमें से क्या होगा? सही कालानुक्रम की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले साइमन कमीशन, फिर गांधी इरविन समझौता, उसके बाद देखिए क्रिप्स मिशन और फिर देश का विभाजन, ठीक है। ये हमारा सही क्रम होगा। साइमन कमीशन कब आया था? तो देखिए अगर इसकी हम बात करें, साइमन कमीशन आया भाई 1927 में, गांधी इरविन समझौता 31 में हुआ और क्रिप्स मिशन 42 में आया और देश का विभाजन 1947 में हुआ, ठीक है। 17 नंबर, निम्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम इनमें से क्या होगा? सही कालानुक्रम की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले खिलाफत आंदोलन, ठीक है, सबसे पहले। अच्छा, ये कब हुआ था? तो 1919 से 1922 तक चला था, ठीक है। काकोड़ी के बाद इसको विड्रॉ कर लिए गांधी जी। असहयोग आंदोलन, ये 1920 से लेके 1922 तक चला था, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 से लेकर 34 तक चला था। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो है आपको 42 से 44 तक चला था। सही कूट की बात कर ले तो सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, 1765 में इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी? इलाहाबाद की संधि जो है देखिए शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में हुआ था। 19, किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? तो ये जिहाद की संज्ञा दिया था अहमदुल्ला ने। ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो करेवा लोग अच्छी तरह से जाने जाते हैं, ये देखिए केसर की कृषि के लिए करेवा जो है बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। 21, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान यहाँ पे करना है। तो यहाँ जो उत्तरदायी कारक जो हैं वो अगर हम बात करें तो देखिए इसमें से पृथ्वी का परिक्रमण हो जाएगा, पृथ्वी के घूमने की वजह से ये होता है, और दूसरा पृथ्वी का अपनी अक्ष की ओर थोड़ा सा झुका होना, ये दो मेन रीजन होता है। तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 22, सागर तल पर वातावरण द्वारा कितनी दाब डाला जाता है? तो वातावरण द्वारा सागर तल पर जो दाब पड़ता है वो देखिए 1013.2 पॉइंट मिली बार के आसपास पड़ता है। 23, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शुरुआत करता है देखिए उष्ण कटिबंधीय पूर्वी धाराएं करता है। तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 24, लौह का कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये जो जर्मन सहयोग से स्थापित हुआ है देखिए ये HSL राउरकेला का स्थापना हुआ है। तो बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 25, कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए थोरियम का इनमें सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है देखिए केरल। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 26, यूरिया अमोनिया उत्पाद क्रिब एच को, ठीक है, क्रिब को संयंत्र आधारित है। तो ये जो क्रिबको संयंत्र है आधारित है देखिए गैस ऊर्जा के ऊपर में, ठीक है। तो हमारा डी सही हो जाएगा 26 का। आगे बढ़ते हैं 27 देखते हैं। यह किसका कथन है कि मुझे पदार्थ दो और मैं इसकी पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा, मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा? तो ये स्टेटमेंट था देखिए इमैनुअल का। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इमैनुअल कांट का ये कथन था कि मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। इमैनुअल कांट जो है ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे और ये नीति शास्त्र और दर्शन शास्त्री भी थे, ठीक है। 28, खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की लगभग कुल संख्या कितनी है? तो अप्रॉक्सीमेटली बात करते हैं तो 100 से 200 अरब संख्या हो सकती है, ये खगोलविद जो है बोलते रहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स। 29, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें सही मिलान जो नहीं की अगर हम बात करें तो देखिए स्लेट बलुआ पत्थर ये गड़बड़ है, ठीक है। बलुआ पत्थर की अगर हम बात कर लेना, ठीक है, देखिए बलुआ पत्थर ये क्वार्टजाइट हो जाएगा ना कि स्लेट होगा, ठीक है। तो हमारा ए वाला सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही हैं। नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? देखिए सबसे छोटा दिन की अगर हम बात करें तो वो देखिए बुध के ऊपर होता है। तो सी सही हो जाएगा। बुध ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है। बुध सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। 88 दिन का ही ये इसका ड्यूरेशन होता है। 31, निम्नलिखित में से कौन सा देश भीमबद्ध भूभाग से घिरा है? तो ये जो घिरा हुआ है देखिए ये हंगरी जो है घिरा हुआ है। गाइस देखिए हमारे घर के आसपास में अभी शादियां चल रही हैं, अभी एक बारात दोपहर में निकला, एक दूसरा जो है शादी के लिए तैयार है। तो बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, अगर आपको बैकग्राउंड साउंड में अगर कुछ ऐसा बैंड बाजे की अगर आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा आज डिस्टर्बेंस रहेगा, माफ़ी चाहूँगा मैं।
32 देखते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं। तो ये आदर्श स्थितियां जो है देखिए ये उष्णकटिबंधीय महासागर के पश्चिम तटों पर ये पाई जाती हैं। बी सही हो जाएगा, ठीक है। 33 देखते हैं, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? तो सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन जो है देखिए ये शैवाल, तल और भित्तियों का है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 34, निम्नलिखित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडारण की संबंधित नहीं है? तो इसका जो संबंध नहीं है बात करें तो देखिए मोरक्को का संबंध इनमें से नहीं है, तो डी वाला सही हो जाएगा। 35, जनहित याचिका का संवैधानिक आधार क्या है? देखिए जनहित याचिका का जो संवैधानिक बेस आधार जो है वो न्यायिक विवर्धन है, यानी स्वप्रसार है, तो सी वाला सही हो जाता है हमारा। 36 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सदस्य नहीं है? इनमें से जो सदस्य नहीं है उनके लिए वो महाभियोग प्रक्रिया सदस्य नहीं है, ठीक है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए सदस्य नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधान के उल्लंघन पद पर कर्तव्यों का निर्वहन ना करने के लिए संविधान के हिसाब से तब इन पे महाभियोग लाया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति की अगर जब यहाँ बात हो रहा है, सॉरी राज्यपाल की जो बात हो रहा है, तो राज्यपाल तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रहते हैं, तो इन तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिन राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल है वहां विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है? इनमें जो मनोनीत सदस्यों का भाग होता है वो देखिए 1/6 होता है, जहां भी विधान मंडल है वहां की बात हो रही है, ठीक है। माइंड यू 6 ही स्टेट्स में विधान मंडल है, कमेंट करके बताइए किस किस स्टेट में है, ठीक है। 38, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? तो वो जो कारक है अगर उसकी बात करें तो राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव होना, दूसरा है दृढ़ ढलीय अनुशासन, और तीसरा है केंद्र पर राज्यों का वित्तीय निर्भरता, तो सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 39 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। तो ग्राम शासन क्या है भैया? तो देखिए ये क्या, अगर इसकी हम बात करें तो स्थानीय स्वशासन का ये दृष्टांत है, और दूसरा प्रतिनिधित्व मूल्य शासन का है, तो बी वाला जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाता है कूट। 40, भारत का नियंत्रण और महालेखक परीक्षक एक मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो ये जो कार्य करता है ये सार्वजनिक लेखा समिति के लिए करता है, ए सही हो जाएगा। 41, निम्नलिखित से कौन सा कथन बजट का सही अर्थ प्रकट करता है? बजट का जो सही अर्थ प्रकट करता है देखिए यह अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय एवं संसाधनों का ब्यौरा है, तो सी वाला सही हो जाता है हमारा, ठीक है। 42 देखते हैं, संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है? देखिए संवैधानिक शासन का अर्थ की अगर हम बात करें तो देखिए संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन करना, विधि का शासन, नागरिक का अधिकार और सीमित शासन, तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। चारों के चारों बिल्कुल ही करेक्ट मैच्ड हैं, ठीक है। चलिए 43 देखते हैं, लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। देखिए लॉबिंग का जो कार्यशैली है ये अपनाया जाता है दबाव समूहों द्वारा, सी सही हो जाएगा। 44, अध्याक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत अगर इसकी हम बात करें तो ये कार्य सिद्धांत है शक्तियों का पृथक्करण, तो ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 45, भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारतीय संविधान ऋणी है देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 का, सबसे ज़्यादा यहीं से चीज़ें अडॉप्ट करी गई हैं। 46, भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो इसका समर्थक है देखिए जवाहरलाल नेहरू जी, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य है ये? तो ये जो है देखिए ये कोणीय संवेग नियम के तुल्य है। 48, एक छोटा ठोस गोल्फ का गेंद श्यान द्रव में गिराया जाता है, यह अंततः एक समान वेग में चलता है जो कहलाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए इसको सीमांत वेग कहा जाता है, तो बी सही हो जाएगा। 49, देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करे इसके लिए पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए? तो ये जो है अगर इसकी हम बात करें एक दिन जो है ना देखिए 2π√r/r हो जाएगा, तो हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 50, हॉसोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने करा है? तो इसका परीक्षण की बात करो देखिए उत्तर कोरिया ने किया है, ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 51, राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित किस
संस्था को दिया गया है? तो ये दिया गया है, अगर इसकी हम बात करें तो देखिए ये दिल्ली ये लाइफ को दिया गया है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली स्थित ये संस्था है जिसका नाम है लाइफ, इसी को जो है राइट लिवलीहुड अवार्ड मिला है। 52 शांति के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार है तो किस नामित मारिया रशा किस देश के हैं? तो मारिया रशा जो है ये देखिए फिलीपींस से इनका संबंध है, ए करेक्ट हो जाएगा। 53 वर्ष 2021 हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया देखिए 11 वैज्ञानिकों को, तो बी सही हो जाता है हमारा। 54 देखिए T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाया है? देखिए सबसे ज्यादा रन जो है ये बाबर आजम ने बनाया है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 55 आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा, तो 38 वाला तत्व उपस्थित होगा ये देखिए 2a समूह तथा 5वें आवर्त में उपस्थित होगा, तो ए सही हो जाएगा। 56 इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग देखिए एनिलीकरण बोलते हैं, एनिलीकरण, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 57 H2S2O7 के लिए औद्योगिक नाम इसका क्या होगा? तो इसका औद्योगिक नाम की बात करें तो देखिए इसको हम लोग ओलियम बोलेंगे, तो सी सही हो जाता है। 58 सूत्री विभाजन नहीं होता है, देखिए सूत्री विभाजन जो है ये नहीं होता है जीवाणु में, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। 59 सीप यानी मोती किस वर्ग में संबंधित है? तो सीप जो है इसका वर्ग है देखिए मोलस्का वर्ग, ए करेक्ट हो जाएगा। 60 कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है? तो इसकी पहचान जो है देखिए 3 जोड़े टांग होने से इसकी पहचान की जा सकती है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 61 एक बीज के अनुकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिस्थितियां देखिए पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, तो बी वाला हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 62 जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? तो जीवों के द्विनाम पद्धति के जो 2 घटक है वो है देखिए वंश नाम और जाति विशेषण, तो बी सही हो जाएगा। 63 पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देखिए पसीने का जो मेन काम है वो शरीर के बॉडी टेम्परेचर को, शरीर के ताप को नियंत्रित रखना है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 64 निम्नलिखित से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं मोटर नर्वस हैं? तो इन्हें जो मोटर नर्वस की बात करें ये देखिए फेशियल, ग्लासोफेरिजिनियल और ट्राइजामिनल, ये जो है 3 इसी में सिर्फ और सिर्फ अगर बोलते हैं ना मोटर नर्व्स हैं, यानी कि चालक तंत्रिकाएं हैं। 65 जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब वृक्क यानी वृक्क की बात हो रही है यानी कि किडनी, ठीक है, जब किडनी वर्क करना बंद हो जाए, जब किडनी काम करना बंद हो जाएगा भाई साहब, तो आपके बॉडी में रक्त में नत्रजन अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 66 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग है भैया देखिए जिगर, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिगर सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, यह 1.6 किलोग्राम यानी कि 3.5 पाउंड के औसत आधार पर सबसे भारी अंग होता है। 67 निम्नलिखित से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर, निचले हिस्से व पैरों के पंजे में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो ये धब्बे जो उत्पन्न होते हैं वो देखिए पेलाग्रा की वजह से होते हैं, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 68 माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम की बात करें तो देखिए ये जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। 69 बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का जो है प्रबंधन करता है कौन? तो इसका प्रबंधन देखिए WTO करता है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 70 निम्नलिखित से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की संस्तुति की? तो इसकी स्थापना की संस्तुति की अगर हम बात करें तो ये करा देखिए शिवरामन समिति ने, तो बी सही हो जाएगा। 71 निम्नलिखित से किस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पाद नियंत्रण में आत्मनिर्भर होता है? तो ये आत्मनिर्भर होता है देखिए अल्पाधिकार में, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 72 वह मुद्रा जो या तो बेहतर आय या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक देश से दूसरे देश में शीघ्रता से प्रवाहित होता है, या वह कहलाता है, देखिए उसको अगर हम लोग बोलेंगे तो गर्म मुद्रा बोलेंगे, यानी कि हॉट मनी। 73 पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखिए पगमार्क तकनीक का जो यूज़ किया जाता है वो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है, तो सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है।
74 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें अगर विचार की अगर हम बात करें तो भैया देखिए यहाँ क्या होगा, तो देखिए अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ ए वाला सही हो जाएगा, क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुआ था, तो केवल सी वाला सही है, केवल यही सही है। 75 भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू है? भारत में यूरो मानदंड जो है, ठीक है, ये लागू है 1 जून 1999 से, तो ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 पृथ्वी आयोग, ठीक है, पृथ्वी आयोग द अर्थ कमीशन एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज MECS को बनने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष दी थी? तो भारत सरकार ने यह मंजूरी दिया था 9 मई 2006 को, ए सही हो जाएगा। 77 IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुआ था देखिए 1875 में, ए करेक्ट हो जाएगा। 78 यदि एक संख्या और उसकी 50% तथा उसकी 25% का औसत 210 है तो वो संख्या कौन सा होगा? देखिए उस संख्या की बात करें तो वो 360 हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 79 एक गोलाकार मार्ग एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है, यदि आंतरिक वृत्त एवं बाहरी वृत्त की परिधियां 44 मीटर का अंतर है तो मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी? देखिए मार्ग की जो चौड़ाई है वो 7.0 मीटर हो जाएगी, यानी 7 मीटर। 80 यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 340 है तो उसी दर के समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए साधारण ब्याज उस पर 320 रुपये हो जाएगा, तो बी सही हो जाता है। 81 5 व्यक्ति के एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 1000 प्रति माह है, इसी परिवार में एक व्यक्ति की वार्षिक आय 12000 बढ़ जाती है तो इस परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय कब होगी? देखिए इसमें प्रति व्यक्ति मासिक आय की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा देखिए 1200 रुपया, एक करेक्ट हो जाएगा। 82 चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5000 रुपये 4 वर्ष में 20000 हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रतिशत की गणना करना है, तो इसमें प्रतिशत की गणना अगर हम करें तो देखिए 41.4% हो जाएगा। 83 सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की थी? देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात करें ये करा है देखिए रामचंद्र सिन्हा ने, तो बी सही हो जाएगा। 84 मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? देखिए ये स्टेटमेंट था अगर हम बात करें वीर कुंवर सिंह जी का, सी करेक्ट हो जाएगा। 85 वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन कौन है? तो अभी बिल्कुल आखिरी जो 6000वां स्टेशन बना है वो हजारीबाग बना है, ए हमारा सही हो जाएगा। 86 ज़ैपैड अभ्यास 2021 किन देशों ने इसमें भाग लिया है? तो ज़ैपैड युद्ध अभ्यास जो इसमें देखिए चीन ने और बेलारूस ने भाग लिया है, तो यहाँ हमारा मंगोलिया ने और बेलारूस ने भाग लिया है, तो हमारा बी और सी करेक्ट हो जाएगा। मैं 2 बार गलती कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। तो मंगोलिया और बेलारूस हो जाएगा, ठीक है ना, तो बी और सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 87 निम्न में से कौन सा रेल लिंक भारत बांग्लादेश के बीच नहीं है? देखिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रेल लिंक नहीं है वो देखिए इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो डी वाला हमारा सही हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 88 की ओर, ठीक है। चरण 3 में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या होगी? तो चरण 3 में इसकी जल विद्युत परियोजना की जो क्षमता होगी वो 382 मेगावाट होगा, तो सी सही हो जाएगा। 89 मेटावर्स क्या है? देखिए मेटावर्स की अगर हम बात करें ये वर्चुअल स्पेस का एक सेट है, तो बी सही हो जाएगा। 90 चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? तो चचनामा में जो वर्णन है वो देखिए सिंध प्रदेश के बारे में इसमें वर्णन है। चचनामा में सिंध के इतिहास से संबंधित ये पुस्तक है। इसके लेखक की अगर हम बात करें तो अली अहमद इसका लेखक है, ठीक है। 91 उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था ये मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल में हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। 92 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी कब? देखिए इसका गठन जो है ना ये सरदार भगत सिंह के द्वारा ये किया गया था, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और 1928 में ही किया गया था, ठीक है। चलिए 93 देखते हैं। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो ये जो बाबर ने खानवा के युद्ध में हराया था ये राणा सांगा को हराया था, तो ए सही हो जाएगा। 94 बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है किसको? देखिए ये लागू करने का श्रेय जो है ना ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
1905 अरे एक्सट्रीमली सॉरी 95 देखते हैं। भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किस 2 मालगाड़ी का सफलतापूर्वक परिचालन किया? तो ये सफलतापूर्वक परिचालन जो है देखिए ये त्रिशूल और गरुड़ में किया गया है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 96 सौर ऊर्जा का क्या स्रोत होता है? देखिए सौर ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 97 धातु के खोखले ठोस अवशेष गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पे विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो ये विद्युत क्षेत्र जो है अगर हम बात करें तो देखिए सभी जगह शून्य रहता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। गाइस एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। 2 क्वेश्चन इसको हम जल्दी से फटाफट से खत्म करते हैं, ठीक है ना? बहुत मैं माफ़ी चाहूँगा, बिल्कुल नहीं, अभी बैंड बहुत तेज ये लोग बजाने लगे हैं। 98 देखते हैं, लेज़र का मूल आधार क्या है? देखिए लेज़र का जो मूल आधार है वो देखिए प्रेरित उत्सर्जन हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 99 निम्न में से कौन सी गैस कृत्रिम श्वसन में प्रयोग की जाती है? कृत्रिम श्वसन में जो प्रयोग की जाती है देखिए O2 भी होता है ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, हीलियम, ये सारा का सारा होता है, तो डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम ऑक्सीजन मतलब कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसकी बात हो रही है। 100 CaOCl2 की विरंजक क्षमता का कारण क्या है? तो इसके विरंजक क्षमता के अगर हम कारण का बात करें तो ये नवजात ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 1 वॉल्यूम 4 से द प्लेटफॉर्म के बिहार दरोगा के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जो कट ऑफ रखा गया था 68 का, ये आपने टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर को जरूर बताएं। हमारे द्वारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक।